हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। हरे कृष्णा। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। कल हमने छठे अध्याय का आखिरी श्लोक, छठे अध्याय का 47वां श्लोक, उसकी पूरी चर्चा कर ली थी। छठा अध्याय हम समाप्त कर चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से भगवद गीता 2020 छठे अध्याय तक चर्चा कर चुकी है। कल हम चर्चा करेंगे, 7वें अध्याय से प्रारंभ करेंगे। आपको ध्यान रखना है, भगवद गीता 3 भागों में पृथक पृथक की जा सकती है। पहले 6 अध्याय जो हैं, पहला अध्याय से लेकर के छठे अध्याय तक भगवान कर्मयोग, सांख्य योग, संन्यास और इन सब के विषय में बताते हैं। दूसरा जो भाग है 7वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय में भगवान स्वयं अपने विषय में बताते हैं। और जो 13वें से लेकर के 18वां अध्याय है उसमें भगवान प्रकृति, स्वयं के विषय में और कर्म के विषय में पुनः बताते हैं। हमने अभी जो 6 अध्याय पूर्ण किए हैं, इनमें प्रमुखतः भगवान कर्म के विषय में बताते हैं। कर्म, कर्मफल, संन्यास, इन सब के विषय में बताते हैं, सांख्य योग के विषय में बताते हैं। कल से तो गीता का एक अलग ही रस प्राप्त होगा, क्योंकि ये 7वें अध्याय से लेकर के जो 12वां अध्याय तक जो भगवान स्वयं के बारे में बताएंगे, वो इतना रसमयी, दिव्य है कि उसको पढ़ने के बाद हर गीता का अध्ययन करने वाला भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाएगा। यदि उन अध्यायों को समझने के पश्चात भी कोई भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित नहीं हो पाता है, तो उसका कारण क्या है मुझे नहीं समझ में आता। या स्पष्ट कहूं तो उसका कारण केवल या तो उनका अज्ञान है या उनका अहंकार है कि वे मनुष्य के शरीर में के जैसे दिखने वाले भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम स्वीकार नहीं कर पा रहा है। उसका अहंकार, उसका अज्ञान ऐसा करने के लिए उसे स्वीकृति नहीं दे रहा है। इसके अलावा वह कुछ नहीं है। छठे अध्याय के 47वें श्लोक का पुनर्कथन कर लेते हैं और तीव्र गति से छठे अध्याय का पूरा एक सारांश कर लेंगे आज। और योगी नाम भी सर्वेशा मदगते अनंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। तो भगवान योगी तो अनेकों प्रकार के हैं, जैसे हमने कल चर्चा की थी 7वें अध्याय के 3वें श्लोक से, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये। जो भी हजारों में से एक मनुष्य जो सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, वह योगी कहलाने के लिए, भक्त कहलाने के लिए योग्य है। यतताम अपि सिद्धा नाम कश्चिन माम वेत्ति तत्व है। परंतु उन हजारों में जो प्रयत्नशील हैं भगवान श्री कृष्ण को जानने के लिए, भगवान को जानने के लिए, उनमें से कोई ही भगवान को जान पाता है। बाकी सब इधर उधर भटक जाते हैं। कोई प्राणायाम में, कोई कुंडलिनी शक्ति में, कोई अष्टांग योग में, कोई हठ योग में, कोई ध्यान योग में, वहीं लग जाते हैं। वे भगवान तक पहुंचने के आधे रास्ते में ही मन को नियंत्रित करके ही संतुष्ट हो जाते हैं, वहीं पे विराम कर लेते हैं। उनका विराम वहीं पर आ जाता है। वो मार्ग पूर्ण नहीं है, परंतु वे वहीं पर विराम दे देते हैं। भगवान की उन पर पूरी कृपा नहीं हुई है। उनके अभी योग की साधना पूर्ण नहीं हुई है। कुछ तो कर्म फल बाकी हैं जो उन्हें अभी चुकाने हैं, और उनको निभाने के पश्चात भगवान की कृपा अवश्य होगी, क्योंकि भगवान योग के पथ में जो एक बार लग जाता है उसे परम गति, अपना परम धाम स्वयं को दे ही देते हैं। उसे वहां तक
पहुंचा ही देते हैं। प्रयत्नाद्यत मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिष अनेक जन्म संसिद्धिम ततो याति पराम गति। जैसे जैसे उसकी शुद्धता हो जाती है, पवित्रता हो जाती है, तब वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक में स में युक्त तमो मता, भगवान ने कहा कि जो अपने अंतःकरण में मुझे धारण करता है और नित्य इस प्रकार मेरा श्रद्धा पूर्वक मेरी सेवा, मेरा यजन पूजन वंदन करता है, उसे ही मैं श्रेष्ठ योगी मानता हूं। हमारे पास मैं शब्द को है तो यह सीधा सीधा ही है कि भगवान श्री कृष्ण से संबंधित ही है, सीधा ही। इसमें परमात्मा और परब्रह्म है नहीं कहां पर। परंतु यदि फिर भी कोई निराकार में ज्यादा जिसकी श्रद्धा हो, वो इसे निराकार भी मान लेता है, तो भगवान इतने दयालु हैं श्री कृष्ण कि वो निराकार के रूप में भी जो उन्हें भजते हैं उनको भी वे प्राप्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं 12वें अध्याय के 3 और 4 श्लोक में कि जो निराकार को भी भजते हैं वे भी मुझको ही प्राप्त होते हैं। इतनी दया है उनमें, भगवान श्री कृष्ण में। उन्हें इससे अंतर नहीं पड़ रहा है कि हम उन्हें निराकार के स्वरूप में भज रहे हैं या साकार के रूप में भज रहे हैं। आवश्यक है कि हम भगवान को भजें, भगवान की सेवा करें, भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा हो। इसी से संबंधित 9वें अध्याय का 23वां श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं येप्यन्न देवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ते अविधि पूर्वकम्। तो भगवान कहते हैं जब कोई साधक, कोई मनुष्य देवताओं का यजन पूजन श्रद्धा पूर्वक करता है, तो वास्तव में वह भी करता तो मेरा ही है, बस अविधि पूर्वक से करता है। तो जब देवताओं के लिए श्रद्धा पूर्वक की गई यजन पूजन भी भगवान के प्रति होती है, तो परमात्मा के प्रति, परब्रह्म के प्रति की गई श्रद्धा पूर्वक योग साधना कैसे भगवान श्री कृष्ण की नहीं होगी? वो तो निश्चित ही होगी। वो तो देवताओं की पूजा से कहीं श्रेष्ठ है। परब्रह्म परमात्मा की पूजा, श्रद्धा, सेवा, योग साधना, भगवान ने देवताओं की पूजा, श्रद्धा पूर्वक पूजा, यजन, सेवा को अविधि पूर्वक कहा है। परंतु पूरी गीता में भगवान ने कहीं भी यह नहीं कहा कि निराकार परब्रह्म परमात्मा की जो साधना है, श्रद्धा है, यजन पूजन है, वह अविधि पूर्वकम है। ये तो हम ही जो आपस में इस प्रकार का भ्रम फैलाते रहते हैं। यदि मैं साकार को मानने वाला हूं तो निराकार को निंदा करता रहता हूं, और यदि मैं निराकार को मानने वाला हूं तो साकार की निंदा करता रहता हूं। और हम मनुष्य इतने चतुर होते हैं कि हम स्वयं में तो दोष देख नहीं पाते, परंतु दूसरों में हजारों दोष देखने की वो दिव्य दृष्टि हमारे में होती है। हरे कृष्णा। तो दूसरों में, दूसरों के मार्ग में, दूसरों के आचार्यों में, दूसरों के साधना में दोष ढूंढने की दिव्य दृष्टि होती है हमारे में। नहीं भी हो वो दोष तो हम उन्हें ढूंढ ढूंढ करके बना देंगे कि ये दोष है। भगवान भी उन्हें दोष न भी मानते हो तो भी हम उन्हें दोष प्रमाणित कर देंगे। इस प्रकार के व्यवहार से अपने आप को हटाइए, बचाइए। एक साधक को, एक योगी को, एक भक्त को ये शोभा नहीं देते। जिस भी पथ में, मार्ग में लगे हुए हैं, भगवान ने उन्हें मना नहीं किया है कि आप मुझे परमात्मा निराकार रूप में, परब्रह्म रूप में मत भजो। ऐसा कहीं नहीं कहा है भगवद गीता में। बार बार आपको कह रहा हूं, 12वें अध्याय के 3-4 श्लोक को याद कीजिए। भगवान ने सीधा कहा है उसमें, वे भी मुझको ही प्राप्त होते हैं। तो फिर हम इस प्रकार का साकार रूप भजने वाले क्यों निराकारवादियों के प्रति इस प्रकार का उपहास करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उन्हें अज्ञानी बताते हैं, उन्हें मूर्ख बताते हैं? क्यों क्यों क्यों? अब हम करेंगे, मैंने जो भी कहना था कह दिया। आवश्यक ये है कि भगवान
श्री कृष्ण को यदि हम अपने अंतःकरण में स्थापित करें, सबसे श्रेष्ठ है वह, क्योंकि भगवान ने ये भी कहा है 12वें अध्याय में कि जो मुझे साकार रूप में भजते हैं उन्हों में शीघ्रता से प्राप्त होता हूं। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम देह बुद्धि है हमारी, हमें देह साकार रूप में देह के प्रति हमारी श्रद्धा भावना शीघ्रता से विकसित होती है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि देह रूप में जो मुझे भजते हैं वे मुझे शीघ्रता से प्राप्त करते हैं और सरलता से प्राप्त करते हैं। शीघ्रता से ज्यादा उपयुक्त शब्द होगा सरलता से प्राप्त करते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान कहते हैं कि जो निराकार परब्रह्म परमात्मा स्वरूप में मुझे भजते हैं वह मार्ग थोड़ा कठिन है। देह अभिमानियों के लिए, हम मनुष्य देह अभिमानी है, हमारी बुद्धि देहात्म बुद्धि है, तो हमारी बुद्धि के कारण वे कहते हैं कि हमारे लिए यह कठिन होगा परमात्मा निराकार का स्वरूप का यजन पूजन वंदन। अब हम सारांश करेंगे पूरे 6ठे अध्याय का। इस अध्याय का नाम आत्मसंयम योग, प्रभुपाद ने इसका नाम दिया ध्यान योग। आत्म शब्द का अर्थ है मन, मन को संयमित करना इस अध्याय का प्रमुख लक्ष्य है। मन को संयमित करना क्यों आवश्यक है, कैसे करना है, करने से क्या लाभ है, नहीं किया तो क्या होगा, ये सारी चर्चा और उपदेश भगवान इस अध्याय में देते हैं। पहले श्लोक में ही भगवान सीधा कहते हैं कि जो भी अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स सन्यासी च योगी च निर्न चाक्रिया, अर्थात जो भी बिना किसी भी कर्मफल की आसक्ति के बिना जो कर्म करता है वही सन्यासी है और वही योगी भी है। हम सन्यासी तो उसे मानते हैं जो गेरुआ वस्त्र धारण करके जंगल में चला जाता है, अपने परिवार को अपने नियत धर्मों को छोड़ करके चला जाता है। भगवान कहते हैं वो नहीं, सन्यासी तो वो है जो अपने कर्म के फलों को त्याग करके कर्म करता रहता है। फिर भगवान कहते हैं आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। जो योग में प्रारंभ करना चाहता है उसके लिए तो कर्म ही साधन है ताकि वह कर्म में प्रारंभ कर सके, अर्थात वह अच्छे कर्म करेगा तब उसके फलस्वरूप ही उसे योग की प्राप्ति होगी। योग की प्राप्ति अपने आप नहीं होती है, अच्छे कर्म होते हैं। येषाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, जब पुण्य कर्म उदय होते हैं तभी जाके ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, द्वंद्व और मोह से हमारी विमुक्ति होती है। भजनते माम दृढ़वता, तभी हम जाकर के योग में भगवान की भक्ति में स्थिर हो पाते हैं, दृढ़ता पूर्वक वह कर पाते हैं। और जो योग में लग गए हैं, इस मार्ग में जुट गए हैं, उनके लिए तो शमः ज्यादा महत्वपूर्ण है। शमः क्या होता है? तो शमः होता है हम मन का जो नियंत्रण करते हैं। शमः और दमः ये दो होते हैं। शमः होता है मन को नियंत्रित करना, मन जहां जहां से संसार में जिन जिन विषयों से वस्तुओं से जुड़ा हुआ है वहां वहां से उसे हटा करके नियंत्रित करना, इसे शम कहा जाता है। और दम कहा जाता है इंद्रियों का दमन करना। जब हम दृढ़ता पूर्वक इंद्रियों को विषयों से हटाते हैं तो उसे दम कहा जाता है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्म अनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। तो जो समस्त संकल्पों का त्याग कर देता है वही सन्यासी कहलाने के योग होता है। फिर 5वें और 6ठे श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। आरुरुक्षोर मुनेर योगम उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेद आत्मैव हि आत्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य को, साधक को अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए, अपना उद्धार करना चाहिए, अपने को गिराना नहीं चाहिए। जो क्योंकि मन ही हमारा शत्रु है और मन ही हमारा मित्र भी है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते आत्मैव शत्रुवतः।
मन उसका मित्र है जो उसको जीत लेता है, और जो उसको नहीं जीत पाता है, जो मन के अधीन होता है, मन उसका सबसे बड़ा शत्रु है। तो आप देखेंगे भगवान अब मन के विषय में उपदेश देना प्रारंभ कर दिए हैं। छठे अध्याय के 5वें श्लोक से भगवान अब मन के ऊपर आ गए हैं। आत्म संयम योग अब यहाँ से प्रारंभ हो गया है। फिर 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, प्रशांतात्मा जितात्म न प्रशांत से परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मानापमान योगो। तो जिसने मन को जीत लिया है वह हर परिस्थिति में सुख दुख लाभ हानि मान अपमान इन सब में सम रहता है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचना। ये सब उस साधक, उस योगी के विषय में कहा जा रहा है जिसने मन को जीत लिया है। उस वह ज्ञान और विज्ञान से पूर्णतया तृप्त होता है, और इसीलिए वह मन को नियंत्रित कर चुका है, इसीलिए वह इंद्रियों को भी नियंत्रित कर चुका है। वह पूर्णतया पत्थर कंकर और सोने अर्थात कंचन के लिए सब उसके लिए एक समान है। सुरन मित्रार उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। समस्त प्रकार के मनुष्यों के जितने भी संबंध है, मित्र हो, द्वेषी हो, मध्यस्थ हो, सूरत हो, साधु हो या दुराचारी हो, उन सब में वह समभाव रखता है। किसी के प्रति न तो घृणा रखता है, न राग रखता है, न द्वेष रखता है। यह समता का व्यवहार ही ये तभी संभव हो पाता है जब मन को नियंत्रित कर लिया हो, मन को पूर्णतया शांत कर लिया हो। योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थित एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह है। तो ये जो योगी है जिसने मन को जिसको इस प्रकार मन को नियंत्रित करना है, वो किस प्रकार इस अवस्था को प्राप्त होगा, उसके लिए भगवान अब योग की साधना का मार्ग बता रहे हैं कि पहले अपने आप को एकाकी कर लो, अपने मन को, चित्त को स्थिर कर लो और व्यर्थ की आशाओं से मुक्त कर लो। निराशीर्यत चित्तात्मा शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मना नातु नीचम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरमा तत्रैकाग्रम मन कृत्वा यत चित्तेन्द्रियम क्रियः उपविश्यासने युञ्जात योगम आत्म विशुद्धये। तो किस प्रकार साधना के लिए बैठना है, स्वच्छ स्थान के ऊपर आसन बिछाना है, सबसे ऊपर होगा एक कुचाका और उसके ऊपर चैलाजिन कुशोत्तरमा है, मुलायम वस्त्र, उसके नीचे मृगशाला और सबसे नीचे कुशाका वस्त्र। इस प्रकार आसन बना करके स्थिर, जो ना ऊपर हो ना नीचे हो, इस प्रकार उस आसन को बना करके उस पर सीधे होकर के बैठना है। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन चलम स्थिर संप्रेक्ष नासिकाग्रम सोम दिशश्चानवलोकयन प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मन संयम मच्चित युक्त आसीद मत्पर है। इस सीधे सरे होकर के अपनी दृष्टि को नाक के अग्रभाग के ऊपर स्थिर करना है और आत्मा मन को एकदम स्थिर करना है, ब्रह्मचार का व्रत रखते हुए इस प्रकार इस योग साधना को करना है। फिर भगवान कहते हैं, युंजन एवं सदात्मानं योगी नियत मानस शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। इस प्रकार जो करता है वह भगवान के को प्राप्त होता है। नात्यश्नतस्तु योगो अस्ति न च एकांतम अनश्नत न चाति स्वप्नशील से जागृतो चैव नार्जुन। तो जो मनुष्य बहुत खाते हैं, बहुत जागते हैं, सबके समूह में रहते हैं और बहुत कम सोते हैं, इस प्रकार के लोगों को यह योग उनके लिए उचित नहीं है। उनको यह रास भी नहीं आएगा, उनकी इस रोग में रुचि भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वे खाने में उनकी रुचि है और बहुत व्यर्थ के प्रलेपन करने में उनकी रुचि है, इसीलिए वे जो ठीक से सो भी नहीं पाते हैं। ऐसे व्यक्ति योग के लिए उपयुक्त नहीं है। तो भगवान फिर बता रहे हैं कौन उपयुक्त है योग के लिए, कैसा व्यवहार है, कैसा जीवन की शैली है जो उपयुक्त है। तो भगवान कहते हैं, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोध से योगो भवति दुःखः। जो साधक अपने आहार और विहार मतलब भोजन को, प्रसाद को और विहार यानी मनोरंजन के साधनों को, अपनी चेष्टाओं को, अपने कर्मों को
अपनी नींद को और अपने जागरण को नियंत्रित कर सकता है, वही योग के लिए उपयुक्त है। यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। तो जो योगी अपने चित्त को नियंत्रित करके शांत कर लेता है और समस्त कामनाओं से ऊपर उठ जाता है, वही युक्त या योगी कहलाने के योग्य है। युक्त और योगी ये पर्यायवाची शब्द है। आगे चलते हैं। भगवान कहते हैं यथा दीपो निवातस्थः नेंगते सोपमास्मता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। भगवान एक उपमा देते हैं, यानी उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक की लौ कैसे स्थिर रहती है, उसी प्रकार साधक का मन स्थिर रहना चाहिए। उसके मन को कोई भी प्रकार की कामना उद्विग्न नहीं करनी चाहिए। मन पूर्णतया शांत और स्थिर होना चाहिए। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। वह संतुष्ट हो जाता है योगी इस प्रकार के इस योग साधना को प्राप्त करके। उसे और कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वतः। उसे वह परम सुख की प्राप्ति होती है। हम सोचते हैं हमें बाहर के विषय प्राप्त होंगे तब सुख प्राप्त होगा। वो तो बाहर के विषयों को त्याग करके सच्चे सुख को अनुभव करता है, स्वयं आनंदित होता है कि उसे वह परम सुख प्राप्त हो गया। जो विषयों के ऊपर आधारित नहीं है, वह उसके स्वयं के मन को नियंत्रित करने से जो सुख प्राप्त होता है, वही परम सुख है। उसको पा करके उसे और कुछ पाने की इच्छा नहीं रह जाती, और वही परम तत्व को पाने का साधन है। यम लब्धा चापरम लाभम मन्नते नादिकम तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। इसको पाने के बाद और कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। यही इसको पाने के बाद बड़े से बड़ा दुख भी उसे विचलित नहीं कर पाता। ये तम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग संगनितम स निश्चयेन योक्तव्य योगो अनिर्विण्ण चेतसा। चूंकि उसने परम सुख को प्राप्त कर लिया है, और कुछ उसे प्राप्त करना शेष ही नहीं रह जाता, इसलिए उसके जीवन में जो विषयों के कितने भी दुख आ जाएं, वह उनसे प्रभावित नहीं होता। उन विषयों के से उत्पन्न आधारित विषयों पर आधारित सुख के प्रति उसकी कोई लालसा ही नहीं है, तो वे उसे दुख भी नहीं दे पाते। क्योंकि जब सुख की लालसा होगी तभी दुख की अनुभूति होगी। जब सुख की लालसा ही नहीं है तो उसे वह बड़े से बड़ा दुख भी उसे डिगमिगा नहीं पाता, और वह स्थिर रहता है। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। अपने मन में जितने भी काम आते हैं उन सबको त्याग करके मन को स्थिर करके विनियम्य अच्छे से स्थिर रहना है। और मन जब जब बाहर जाता है, शनै शनै रूपरमे बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंतम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। उसे वहां से पुनः लौटा करके अपने बुद्धि के ग्रहण धृति, अपनी धारणा शक्ति के नियंत्रण में लाना है, बुद्धि के नियंत्रण में लाना है धैर्य शक्ति के माध्यम से। और चिंता नहीं करना है। मन का यह स्वभाव है, बाहर जाता है। बाहर के प्रति हमें चिंता नहीं करनी है। बाहर के विषयों के प्रति हमें उनके प्रति लालसा नहीं रखनी है। तब जाकर के धीरे धीरे यह मन नियंत्रित हो जाएगा। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्यतद् आत्मन्येवा वशं नयेत्। जब जब भी ये मन इस प्रकार बाहर जाए, विषयों के प्रति जाए, संसार में जाए, उसे वहां से हटा करके पुनः अपने बुद्धि के नियंत्रण में लाना है। अपने ज्ञान के माध्यम से उसे बुद्धि के नियंत्रण में लाना है, स्थिर करना है। दीपक की लौ की भांति मन को स्थिर करना है। प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूतम अकल्मषम। जब मन पूर्णतया शांत हो जाता है, तब योगी परम सुख की अनुभूति करता है। उसे रज और तम परेशान नहीं करते। वह सात्विक से भी परम दिव्य गुण में स्थित रहता है, और पूर्णतया समस्त भौतिक कलमुशों से मुक्त होकर के सदैव भगवान के साथ में संबंधित रहता है, ब्रह्म के साथ में संबंधित रहता है। युंजन एवं सदात्मानं योगी नियत मानस शांतिम निर्वाण परमाम मत्संस्थाम अधिगच्छति। इस प्रकार योगी सदैव भगवान से संपर्क में रहता है, संबंध में रहता है, और उनसे इस संबंध के कारण वह अत्यंत सुख की प्राप्ति करता है।
अब वो जो चार महत्वपूर्ण श्लोक आ रहे हैं छठे अध्याय का 29, 30, 31, 32। सर्वभूतस्थम, उस योगी का व्यवहार बता रहे हैं भगवान। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिना। वो सबको भगवान में देखता है, सब में आत्मा को देखता है, सबको भगवान में देखता है, सबको उस परमात्मा में देखता है। इस प्रकार सर्वत्र सम देखता है, समदर्शन देख करता है। ये सब उसके लिए तभी संभव है जब उसने मन को नियंत्रित करके दीपक की लौ की भांति स्थिर और शांत कर लिया हो। जब तक योगी इस प्रकार का व्यवहार कर ही नहीं पाएगा जब तक उसने इस प्रकार की परम स्थिति को प्राप्त नहीं किया हो। तो भगवान ये उसका व्यवहार बता रहे हैं कि कैसे उसका उठना बैठना सोना जागना चलना फिरना और व्यवहार करना कैसा है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसकी दृष्टि से मैं कभी ओझल नहीं होता और मेरी दृष्टि से वह कभी ओझल नहीं होता। ये है उसका भगवान के साथ में दिव्य संबंध। स्वयं भगवान उसको अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने देते। सर्वभूतस्थितं यो मां भजते एकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। समस्त भूत प्राणियों में जो भगवान को उपस्थित जान करके समस्त भूत प्राणियों को वैष्णव मानता है, उनकी सेवा करता है, उनके साथ इस प्रकार का संबंध और व्यवहार करता है कि वह निरंतर वह भगवान के साथ ही व्यवहार कर रहा है, वही सत्य में भगवान के साथ निरंतर व्यवहार करता है। आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। इस प्रकार जो अपने सुख दुख को दूसरों के सुख दुख को सम समझता है, जैसे वह एक जीवात्मा है दूसरों को भी इस प्रकार जीवात्मा जानता है और सबको इसी प्रकार सम जानता है, अनुभव कर सकता है, दूसरों के माध्यम जान करके दूसरों के से ईर्ष्या द्वेष नहीं करता, वही परम योगी है भगवान की दृष्टि में। अर्जुन ने जब इस प्रकार भगवान के द्वारा मन को नियंत्रित किए हुए योगी का व्यवहार सुना, तब अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें यह पता था कि इस प्रकार मन को नियंत्रित करना हर एक शिष्य साधक के लिए संभव नहीं है। अर्जुन ने समस्त साधकों के को ध्यान में रख करके भगवान से प्रश्न किया। योयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिं सदाम। आपने ये जो समता का योग कहा है, मन को नियंत्रित करने का, इसे मैं आसान नहीं देखता। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवद्दृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। ये मन बहुत चंचल है कृष्ण और बहुत बलवान और दृढ़ है, इसको नियंत्रित करना वायु को नियंत्रित करने से भी ज्यादा कठिन है। भगवान अर्जुन का आश्रय समझ गए थे कि अर्जुन कोई सरल मार्ग जानना चाहता है। अर्जुन ने उसी हेतु भगवान से प्रश्न किया। भगवान ने उत्तर दिया, असंशय महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान ने स्वीकार किया कि मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है, परंतु भगवान ने कहा यह असंभव नहीं है, ये संभव हो जाएगा। अभ्यास करना पड़ेगा और वैराग्य को मन में धारण करना पड़ेगा। ये दो भगवान ने साधन बताए, अभ्यास और वैराग्य, जिससे मन नियंत्रित हो जाएगा। असंयतात्मना योग दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तो यतदा शक्यो वाप्तुम पायते। जो साधक ये सोच ले कि मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है, ये मेरे लिए संभव ही नहीं है और मैं वो नहीं करूंगा, तो ये मान लीजिएगा कि उसे योग की प्राप्ति कभी होगी ही नहीं। क्योंकि भगवान कहते हैं जिसने मन को नियंत्रित नहीं किया है उसके लिए योग की प्राप्ति असंभव है। असंयतात्मना योग है दुष्प्राप इति मे मति। और भगवान आश्वासन भी देते हैं दूसरी पंक्ति में, जो मन को नियंत्रित करने के लिए प्रयत्न करता है वह उसके लिए धीरे धीरे संभव हो जाता है। अर्जुन फिर प्रश्न करते हैं, क्योंकि अर्जुन को पता है कि यह आसान नहीं है, एक जन्म में हो सकता है, अनेकों जन्म भी लग सकते हैं। तो अर्जुन पूछते हैं कि जो योग भ्रष्ट है, जो एक जन्म में इस प्रकार नहीं कर पाता है, उसकी क्या गति होती है। अयति श्रद्ध योपेत योगाचलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। जो अपने सिद्धि को एक जन्म में पूर्ण नहीं कर पाता है, उसकी क्या गति होती है, एक कृष्ण बताइए।
कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिम्मा छिन्ना भ्रमि नष्टति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पति। जो परमात्मा के पथ में, भगवान के पथ में, अध्यात्म के पथ में इस प्रकार प्रयत्नशील है और योग भ्रष्ट हो जाता है, क्या वह बादलों के जैसा छिन्न भिन्न होकर के नष्ट हो जाता है? क्योंकि वह योग में पूर्णतया अच्छे से प्रतिष्ठित नहीं हुआ है। एतन में संशयम कृष्णम छेतुम अर्हस्य शेषणः त्वदन्य संशयास्य छेत्ता न प्रपद्यते। हे कृष्ण, यही मेरा संशय है, आप इसे बताइए, आपके अलावा और कोई नहीं है जो मेरे इस संशय का निवारण कर सके। अब भगवान उत्तर देंगे और भगवान बताएंगे कि योग भ्रष्टों की क्या गति होती है। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। हे पार्थ, इस जगत में और अगले जन्म में, इस लोक में और अगले लोक, दूसरे लोकों में भी जो भी योग के पथ पर चला है, थोड़ा या ज्यादा, उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती है। इस कल्याण के मार्ग का यही सबसे बड़ा दिव्य गुण है इसका, कि इस मार्ग पर एक बार जो चढ़ जाता, जो लग जाता है, उसकी हानि कभी नहीं होती। यह मार्ग ही, उसकी साधना ही उसकी रक्षा करती है। प्राप्य पुण्य कृतम उषित्वा शाश्वते समाह शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। योग भ्रष्ट अनेकों जन्म तक उच्चतम लोकों के, पुण्यवानों के उच्च लोकों को प्राप्त करता है, वहां पे रहता है, और फिर इस मनुष्य लोक पर आकर के जो श्रीमंत और उसके साथ में, जो श्रीमंत होने के साथ में पवित्र और सात्विक भी हैं, शुद्ध हैं, ऐसे परिवारों में, ऐसे कुलों में वह जन्म लेता है। और जो योगी बहुत ही ज्यादा विकसित हैं, प्रगति हैं, जिन्होंने बहुत प्रगति कर ली है साधना में, उनके लिए तो इससे भी उच्चतर जन्म होता है। अथवा योगी नाम एवं कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। जो बहुत प्रगति कर चुके हैं योग की साधना में, उनका जन्म तो सीधे सीधे योगियों के कुल में ही होता है, ताकि उन्हें शीघ्रता से अपने परिवार के माध्यम से योग की प्रेरणा मिले, योग से उनका संबंध हो जाए और वह पुनः अपने मार्ग, योग के मार्ग में लग जाए। और इस प्रकार का ये जो जन्म है, योगियों के कुल में जन्म, ये इस संसार का सबसे दुर्लभ जन्म है। हम समझते हैं कि धनवानों के परिवारों में जन्म लेना दुर्लभ है, नहीं, भगवान कहते हैं योगियों के परिवार में जन्म लेना इस संसार का सबसे दुर्लभ जन्म है। तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते च पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूय संसिद्धौ कुरु नंदन। और वो जो योग भ्रष्ट योगी है, उसे अगले जन्म में, अगले पूर्व देह में किए हुए जितने भी प्रयास थे, उसका स्मरण हो जाता है। तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते च पूर्व देहिकम। पूर्व देह के जो भी उसने साधना किया, वो सब उसे बुद्धि संयोग हो जाता है। यतते च ततो भूय संसिद्धौ कुरु नंदन। और वह पुनः प्रयत्नशील होकर के योग के मार्ग में लग जाता है। ये जो व्यवस्था है, ये जो योजना है, ये केवल योगियों के लिए ही है। केवल योगियों को भगवान ने यह विशेष योजना प्रदान की है कि अगले जन्म में उनके पिछले जन्म की जितनी भी योग साधना है, वह उन्हें अपने आप ही बुद्धि संयोग हो जाता है। बाकी जो योग में नहीं लगे हैं, वे सब तो केवल अपना पाप और पुण्य कर्म फल भोगने के लिए जन्म लेते हैं, और केवल कर्म फल के लिए जन्म लेते हैं, और उन्हें कोई भी स्मरण नहीं होता कि पहले उन्हें क्या किया है, ना उन्हें वह अपने आप प्राप्त होता है। उनका जीवन शून्य से पुनः प्रारंभ होता है। ये जो विशिष्ट रचना है, योजना है, यह केवल योगियों के लिए है। उन्हें अगले जन्म में पिछले जन्म का पूर्ण बुद्धि संयोग अपने आप ही हो जाता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव नीयते यावशोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। पहले के अभ्यास के कारण वह अपने आप ही भगवान की कृपा से योग के प्रति आकर्षित हो जाता है, और इस प्रकार जो योग के प्रति जिज्ञासु है, वह भगवान वेदों में लिखे हुए जितने भी अलंकारकृत शब्द हैं, वचन हैं, साधन हैं, उन सबको लांघ जाता है। समस्त सुख
प्रीति, ऐश्वर्य, धन, मान, जन्म, स्वर्ग, इच्छा, इन सब को लांग करके वह केवल योग के प्रति दृढ़ हो जाता है। प्रयत्नादत मानस्तु योगी संशुद्ध किल विषय अनेक जन्म संसिद्धिम ततो याति पराम गतिम। वह प्रयत्नशील होता है योग के लिए, और इस प्रकार प्रयत्न योग के में रहने से वह जैसे ही उसके पाप कर्मों से वह मुक्त हो जाता है, वह इस प्रकार योग की साधना में प्रगति करता करता एक जन्म, दो जन्म, जितने भी जन्म उसे लग जाए, वह इसी प्रकार प्रगतिशील ही रहता है, गिरता नहीं है, और अंत में परम गति को प्राप्त होता है। जब उसे पूर्ण योग की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, वह योग को प्राप्त कर लेता है, योग की पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो भी मतोधिक कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। जो साधारण सांसारिक लाभ के लिए तप करते हैं, जो सांसारिक लाभ के लिए ज्ञान का अर्जन करते हैं, जो सांसारिक लाभ के लिए कर्म करते हैं, उन सब से तो योगी बहुत श्रेष्ठ है। यहाँ पर जो तुलना है वो सांसारिक लाभ के लिए किए करने वाले तप, ज्ञान का अर्जन और कर्म करने वालों की और योगियों के मध्य में है। यहाँ पर जो तुलना है वह कर्मयोगी, ज्ञान योगी और भक्ति योगियों के बीच में नहीं है। इस प्रकार की तुलना करना इस श्लोक को आधार बना करके अनुचित है। तुलना केवल उन्हीं के बीच में है यहाँ पर इस श्लोक में जो अपने देह से संबंधित लाभ के हेतु तब ज्ञान अर्जन और कर्म कर रहे हैं। वे उन योगियों के प्रति अत्यंत निम्न है जो योगी इस प्रकार के देह और सांसारिक लाभ, सुख, ऐश्वर्य को लांग करके भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हो गए हैं, श्रद्धा पूर्वक भगवान की प्राप्ति में योग साधना में लगे हुए हैं। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। जो इस प्रकार अनेकों योगी इस प्रकार योग साधना में लगते हैं, अलग अलग मार्ग अपनाते हैं, कोई कर्म योग में लगते हैं, कोई भक्ति योग में लगते हैं, कोई ज्ञान योग में लगते हैं, कोई किस देवी देवता को, भगवान को पूजते हैं, कोई भगवान को अलग अलग रूप में पूजते हैं। उन सब में वही योगी श्रेष्ठ है जो निरंतर भगवान श्री कृष्ण को अपने अंतःकरण में धारण करता है और उन्हें अंतःकरण में धारण करके श्रद्धा पूर्वक नित्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता है, वंदना करता है, पूजा करता है, उनसे अपना संबंध बनाए रखता है और अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करता हुआ कर्म करता है। वह सबसे श्रेष्ठ योगी है। ये भगवान का मत है, भगवान श्री कृष्ण का मत है। यह मत उन्होंने भगवत गीता में कहा है, जिससे हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जिससे हमने जिस थाली में खाया है उसमें तो हमें छेद नहीं करना चाहिए। यदि भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने दी है तो हम भगवान श्री कृष्ण को कैसे छोड़ सकते हैं? हम योग को अपना लेंगे और भगवान श्री कृष्ण को छोड़ देंगे, ये कैसे होगा? योगेश्वर तो भगवान श्री कृष्ण ही है। वह योग ही कैसे पूर्णता को प्राप्त होगा यदि हम भगवान श्री कृष्ण को छोड़ देंगे? तो छठे अध्याय का मर्म यही है, मन को नियंत्रित करना आवश्यक है। कैसे मन को नियंत्रित करना है, क्यों करना है? मन को नियंत्रित करने में यदि हम सफल नहीं हुए तो हमारी क्या गति होगी, और मन को नियंत्रित नहीं भी किया तो भगवान की कृपा से हमें अगले जन्म में भी ऐसे अवसर मिलेंगे, बुद्धि संयोग होगा और हम अंत में भगवान के परम धाम, परम गति को प्राप्त निश्चित ही होंगे, क्योंकि भगवान सदैव योगियों के का संरक्षण करते हैं, उनका मार्ग सुदृढ़ करते हैं और उन्हें मार्ग में प्रगति करने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। योगियों का अहित कभी नहीं होगा। बाकी जो सुख भोग ऐश्वर्य में लगे हैं वे तो अपने कर्म फलों को भोगेंगे और योगियों को कर्म फल बांध नहीं पाएंगे, क्योंकि योगी वही होता है जो अपने कर्म के फलों को त्याग करके योग की साधना में लगता है। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह ससन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिय है। इस शब्द को, इस पहले श्लोक को याद कीजिएगा। वही योगी है। योगी वह नहीं है
जो कर्म इसलिए करता है कि उसे कर्म के फल के प्रति आसक्ति है। तो योगी की सबसे पहले पहचान ही वही है कि वह कर्म के फल के प्रति अनाश्रित होकर के कर्म करता है। और इस प्रकार का योगी भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। भगवान को प्रिय बनना है तो योगी बनिए। योगी नाम अभी सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। हमने पहले ही चर्चा कर ली है कि निराकार और साकार दोनों ही रूप में भगवान को भजने वाले अंत में उन्हीं को प्राप्त होते हैं। उसको मैं पुनः नहीं कहूंगा। यहाँ पर छठे अध्याय का में भगवान ने हमें मन को नियंत्रित करने के लिए उपदेश दिया है। हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए, उससे हार नहीं माननी चाहिए। ये कठिन अवश्य है, अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से यह सिद्ध होता है। हमें अभ्यास और वैराग्य को निरंतर करना चाहिए। एक जन्म नहीं, अनेकों जन्म तक करते रहना चाहिए, जब तक हम इसकी पूर्ण सिद्धि को प्राप्त नहीं हो जाए। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। मैं ये स्लाइड्स को आगे बढ़ाना भूल गया था। आपने देखा भगवान ने यहाँ पर मन को नियंत्रित, मन के विषय में कितना पूर्णता से बताया भगवान ने कि मन को नियंत्रित करना है, कैसे करना है, सब भगवान ने अच्छे से बता दिया। कल से भगवान का ज्ञान विज्ञान योग अध्याय प्रारंभ होगा। वहां से भगवान किसका ज्ञान और किसका विज्ञान देंगे ये हम कल देखेंगे। वैसे 7वें अध्याय से 12वें अध्याय में भगवान स्वयं के विषय में ज्ञान और विज्ञान देंगे। ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर होता है यह भी हम कल चर्चा करेंगे। और अब से जो दिव्य रस मिलने वाला है स्वयं भगवान श्री कृष्ण को जानने का, पहचानने का, उनके विषय में ज्ञान प्राप्त करने का, उनके विषय के में ज्ञान को विज्ञान सहित अनुभव करने का हमें अवसर प्राप्त होगा। उस अवसर का लाभ उठाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति